गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। और आज हम अपनी जो हमारी लास्ट यूनिट चल रही थी दोनों एक साथ, यूनिट नंबर 4 और 5 का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे AMIS, राइट। कल हमने कर लिया था CMIS। CMIS का मतलब सेल मीडिएट इम्यूनिटी, और आज हम कर रहे हैं AMIS यानी कि एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। कल थी हमारी सेलुलर इम्यूनिटी, आज हम कर रहे हैं ह्यूमोरल। सेलुलर के अंदर सेल मेन काम करती है और ह्यूमोरल के अंदर एंटीबॉडीज़ आगे बनती हैं। तो देखते हैं हम कैसे ये कैसे काम करता है। तो उसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर में सारी डिटेल देख ली थी। आज हम करेंगे AMIS यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी इमीडिएट इम्यूनिटी सिस्टम। तो क्या होता है, कहते हैं इम्यून सिस्टम इज बेस्ड ऑन द बी लिम्फोसाइट्स 10-20% एंड दीज बी लिम्फोसाइट्स सिक्रीट द एंटीबॉडीज़। इतनी बात समझ आ गई। लास्ट हमने बात की थी कि जो CMIS यानी कि जो सेलुलर हमारी इम्यूनिटी थी वो लगभग उस पर हमारा जो इम्यून सिस्टम था वो लगभग 60 से 70% डिपेंड था। और उसमें आपकी हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर सेल और मेमोरी सेल्स हेल्प कर रही थी, है ना, मेमोरी टी सेल्स। अब आज की ये जो टॉपिक हमारा है, इसमें हमारी जो एंटीबॉडी जो हमारा का रोल हमारी इम्यूनिटी में जो हेल्प कर रही है, उसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम इज बेस्ड ऑन दी बी लिम्फोसाइट सेल्स एंड दीज बी लिम्फोसाइट्स सिक्रीट दी एंटीबॉडी। तो हमारा इम्यून सिस्टम बी लिम्फोसाइट सेल्स पर डिपेंड करता है और ये 10-20% इस हिस्सेदारी होती है इसकी। और दीज बी और ये जो बी लिम्फोसाइट्स है वो सिक्रीट कर रही हैं एंटीबॉडीज। समझ आ रही बात। आपका इम्यून सिस्टम इज बेस्ड ऑन द बी लिम्फ, आपका जो इम्यून सिस्टम वो बेस्ड है बी लिम्फोसाइट सेल्स के ऊपर। कितना, 10-20%। आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो 20 से 30% किसके ऊपर निर्मित है, बी लिम्फोसाइट पर। और ये जो बी लिम्फोसाइट सेल्स है ये स्रावित करती हैं किसको, एंटीबॉडी को। अब बात करते हैं एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन को। कहता है कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। कहता है इसमें क्या है, जो आपकी एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबिन है, इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स ये जटिल प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है। जो आपकी एंटीबॉडी दी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, एक जटिल प्रकार की क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होती है। और जो किसकी बनी होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की। किसकी बनी होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की। 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन्स। तो उसमें वो कहता है कि इसमें क्या है, उसने कहा कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है। इतनी बात समझ आ गई। और इसमें क्या है, 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन्स। तो उसने क्या कहा कि ये एक जटिल ग्लाइकोप्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है एंटीबॉडी। और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। कितनी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसमें से 4 में से 2 आपकी होंगी लाइट और 2 होंगी हैवी चेन, है ना। कहता है 2 चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड इन शेप ऑफ वाई। वो कहता है कि ये जो 2 चेनें हैं वो एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड से जुड़ी हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हैं। और किस शेप में, वाई शेप में। समझ आ रही बात। 2 चेनें आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से चिपकी हुई हैं और उनका डिज़ाइन कैसा है, वाई शेप में, राइट। इतनी बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड हैज़ H2L2। और मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट, कैसे मॉलिक्यूल को, ये जो इनके जो अणु हैं हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, H2 यानी कि 2 हाई है और 2 लाइट है, मतलब 2 हैवी है और 2 लाइट है। तो H2L2, 2 हैवी 2 लाइट। टू टॉप टिप ऑफ द दीज मॉलिक्यूल बाइंड विद द एंटीजर। और अभी हम डायग्राम में देखेंगे, इनके पास 2 टिप्स होती हैं। जो हमारे पास एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के पास क्या होती हैं, 2 टॉप टिप होती हैं, सबसे ऊंची वाली टिप होती हैं, जिस पर क्या लगता है, दीज मॉलिक्यूल बाइंड विद द एंटीजन। वो जो आपकी टॉप टिप है, वहाँ के जो मॉलिक्यूल है वो किससे जुड़ते हैं, एंटीजन के साथ। ये क्या आपकी एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी किसको पकड़ती है, एंटीजन को। तो वो जो टॉप टिप है वो किससे चिपकती है, एंटीजन से, ठीक। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फॉरेन, जो भी आपका बड़ा और जो जटिल जो आपका फॉरेन पार्टिकल होता है उसके साथ, उसे कहते हैं एंटीजन। लाइक लॉक एंड की फैशन मॉलिक्यूल मेनली प्रोटीन दैट एक्टिवेट द स्पेसिफिक इम्यूनिटी मेक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें कहते हैं कि जैसे वो लिख रहा है कि लाइक लॉक एंड की फैशन, जैसे लॉक और की वाला अपना मेथड पढ़ा है ना, कि जैसे चाबी से एक ताली खुलती है, वैसे सेम लाइक लॉक एंड की फैशन मॉलिक्यूल मेनली,
तो उसने कहा कि दिस मॉलिक्यूल बाइंड विद द एंटीजन मॉलिक्यूल मेनली प्रोटीन दैट एक्टिवेट द स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो उसने कहा कि ये दो लाइनें अलग हैं, उसमें ये कह रहा है कि जो पहला उसने बोला कि द टू टिप, जो उसकी दो ऊपर वाली टिप है वहाँ पर कौन जुड़ता है, दिस मॉलिक्यूल बाइंड विद द एंटीजन, वो किससे जुड़ जाता है, उन टिप से, एंटीजन के साथ। कौन सा एंटीजन, जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स फॉरेन पार्टिकल है आपका, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फॉरेन मॉलिक्यूल मेनली प्रोटीन दैट एक्टिवेट द स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो कहता है ये जो ऊपर की टिप है वो एंटीजन से चिपक जाती है, और एंटीजन कौन है, बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स एक फॉरेन मॉलिक्यूल होता है जो एक्चुअल में है क्या, वो भी प्रोटीन ही है, और उसका काम क्या है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी को एक्टिवेट करना। ठीक, उसके अलावा उसने कहा ये दोनों चिपकते कैसे, एंटीजन एंटीबॉडी, जस्ट लाइक लॉक और की फैशन की तरह, मेक द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और क्या बन जाता है, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये आपका डायग्राम है, देख रहे हो, ये आपका है एंटीबॉडी का डायग्राम, और ये है आपका एंटीजन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहले हम क्या देख लेते हैं, एंटीजन को, एंटीबॉडी की। तो आपकी ये एंटीबॉडी करिए, देख रहे हैं इसमें दो आपकी क्या है, हैवी चेन, और एक ये वाली और एक ये वाली, ये क्या है, लाइट, और इनका शेप कैसा, वाई के आकार का। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये बीच में गैप है, इसी गैप में ये घुसता है एंटीजन, ये एंटीजन का पूरा डिज़ाइन है, और ये आपको ये हैवी चेन है, ठीक है ना, ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है। ठीक, तो यहाँ आके ये लग जाता है इधर पे आके। ठीक है, तो ये आपको दिख ही रहा है, ये आपके ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं ये कौन से है, डाइसल्फाइड, ये लाइट चेन है, ये हिंज है यहाँ पर, डाइसल्फाइड बॉन्ड इनको आपस में चिपका के रखा हुआ है, हैवी चेन है। तो ये ऊपर वाला यहाँ पर एमाइड ग्रुप फ्री है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है। ठीक है, और वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन्स, अलग अलग रीजन हैं इनके। और ये जो ये टिप और ये टिप कौन सी है, जहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर भी एंटीजन लगता है कि यहाँ भी एंटीजन आके लगता है। ठीक, ये जो लगा हुआ है देख रहे हो आप, तो ये क्या है, एंटीजन है, ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन है, और ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट और पैराटोप, और ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, क्या है ये, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट और पैराटोप। तो ये इस तरीके से यहाँ के लग जाता है कि यहाँ पर और एक यहाँ पर। इतनी बात क्लियर होगी, चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़ की, हमारे पास एंटीबॉडी के क्या क्या फंक्शन है। एक बार आप इसका अच्छे से धीरे से इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट, और उसको आराम से आप करते रहना। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़, पहली बात, एंटीबॉडी का क्या क्या कार्य होते हैं, पहला देख लेते हैं एग्लूटिनेशन का। कौन सा कार्य है, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन होता है जब एक जमाव बन जाए। कहता है एंटीबॉडी अटैच विद द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजन डिस्ट्रॉय बाय सेल लाइसिस। तो कहता है कि एग्लूटिनेशन में क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एंटीजन के ऊपर चिपक जाती हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एंटीजन, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजन, जो पैथोजन के सरफेस पर एंटीजन होती हैं। ठीक, और क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय सेल लाइसिस, और डिस्ट्रॉय बाय द सेल लाइसिस, और सेल लाइसिस की हेल्प से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और क्या काम है, ऑप्सोनाइजेशन, दूसरा काम है ऑप्सोनाइजेशन का। क्या होता है ये, कोट, तो एग्लूटिनेशन का मतलब क्या है कि एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन के ऊपर चिपक जाती है, और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पैथोजन के ऊपर, जो बीमारी आई है अंदर, उस बीमारी के ऊपर कौन लगे होते हैं, एंटीजन। तो उन एंटीजन से कौन चिपक जाते हैं, एंटीबॉडी, और उनको क्या करते हैं, सेल लाइसिस की हेल्प से खत्म कर देते हैं पैथोजन को। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, कोटिंग ऑफ द बैक्टीरिया विद ऑप्सोनिन, एंटीबॉडी immunoglobulin G और immunoglobulin M facilitate the phagocytes cell. These antibodies or opsorin promote the phagocytosis by the combination with antigen. उसने कहा कि ऑप्सोनाइजेशन में क्या होगा, कोटिंग ऑफ द बैक्टीरिया, यहाँ पर कोटिंग की क्या कर देते हैं हम, जो हमारे पास एंटीजन है, ये क्या है, एंटीजन। तो कोटिंग ऑफ द बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया क्या कर देंगे, पहले कोटिंग कर देंगे, किससे करेंगे, विद ऑप्सोनिन से, किससे कर देंगे, ऑप्सोनिन के साथ। ठीक, फिर एंटीबॉडी फैसिलिटेट द फैगोसाइट्स सेल, उसके बाद जो एंटीबॉडी है वो फैगोसाइट सेल्स को फैसिलिटेट करेगा, मतलब वहाँ लाने के लिए। और कौन सी एंटीबॉडी बोलेंगी, IgH और IgM। ये जो एंटीबॉडीज़ आई, दीज एंटीबॉडीज़ और ऑप्सोनिन प्रमोट द फैगोसाइटोसिस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ विद एंटीजन। ये फिर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करेंगी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटीजन के साथ। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा काम है। कहता है एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन ऑफ द
बैक्टीरिया बाय अट्रैक्टिंग विद देम। वो कहता है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो न्यूट्रलाइज कर देता है, किसको न्यूट्रलाइज कर देता है, टॉक्सिन ऑफ द बैक्टीरिया बाय अटैचिंग विद देम। जैसे ही एंटीबॉडीज़ किसी भी बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है तो उसकी जो टॉक्सिक जो जितने भी होते हैं उनको वो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। कौन? एंटीबॉडीज़। तो जो IgH है उसका काम क्या है, जो आपकी एंटीबॉडी जी है, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन डी। तो जो एंटीबॉडी जी है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्लूइड्स। तो जी का काम क्या है, बॉडी के सभी फ्लूइड्स को प्रोटेक्ट करना। इम्यूनोग्लोबिन ए, प्रोटेक्ट द बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। इम्यूनोग्लोबिन एम, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट द बॉडी ब्लड स्ट्रीम्स, ये ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करती है। इम्यूनोग्लोबिन ई, मीडिएट द रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी, इसका काम क्या है, मीडिएट रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी का। और इम्यूनोग्लोबिन डी का काम क्या है, एक्टिवेशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट, इनका काम है बी लिम्फोसाइट सेल को एक्टिवेट करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल कितनी हमारे पास है, 5 एंटीबॉडीज होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं। पहला है IG, दूसरे IgA, IgM, IgE और IgD। IgE का क्या है, प्रोटेक्ट द बॉडी, ये बॉडी फ्लूइड्स प्रोटेक्ट करती हैं, एक एक करती है, प्रोटेक्ट द बॉडी सरफेस। IgM प्रोटेक्ट द बॉडी ब्लड स्ट्रीम, और IgE मीडिएट रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी, और IgD एक्टिवेट द बी लिम्फोसाइट्स। तो जो आपकी फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है, आपकी बॉडी का जो पहला प्रतिरोधक जो जो तंत्र है वो है स्किन और म्यूकोसा मेम्ब्रेन, म्यूकोस मेम्ब्रेन और स्किन, ये आपकी फर्स्ट लाइन डिफेंस है। सेकेंड लाइन डिफेंस होती है आपकी न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट सेल्स, इंटरफेरॉन और फीवर, ये सारे सेकेंड लाइन डिफेंस है। थर्ड लाइन डिफेंस आपकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी बाय T एंड B लिम्फोसाइट सेल्स। और तीसरी जो आपकी लाइन ऑफ डिफेंस है वो है स्पेसिफिक इम्यूनिटी बाय विद द हेल्प ऑफ T एंड B लिम्फोसाइट सेल्स। राइट, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ की, वो हमने बात कर ली थी। अब उनके हम कैरेक्टर और फंक्शंस के साथ साथ में देख लेते हैं और टोटल क्वांटिटी भी देख लेते हैं परसेंटेज की फॉर्म में। तो कहता है जो IgA है वो लगभग हमारे पास कितनी है परसेंटेज में, टोटल 10 है, 10%। और टोटल जो हमारे पास एंटीबॉडी का जो अमाउंट है उसमें 10% इसकी पार्टिसिपेशन है IgA की। अगर हम इसकी कैरेक्टर्स की बात करें तो द प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द कोलोस्ट्रम, ऑल्सो प्रेजेंट इन द सलाइवा, म्यूकस, स्वेट, टीयर एक्सेट्रा। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारे पास है 1,70,000। तो कहते हैं जो IgA है आपकी, जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स की प्रोटेक्शन करती है वैसे तो, और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या विशेषताएं हैं कि दी प्राइमरी एंटीबॉडीज़, जो हमारी प्राइमरी एंटीबॉडीज़ है जो प्रेजेंट है हमारे कोलोस्ट्रॉम के अंदर, जो कोलोस्ट्रॉम मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क जो होता है, ऑल्सो प्रेजेंट दी सलाइवा के अंदर, म्यूकस के अंदर, स्वेट के अंदर, टीयर के अंदर, जो पसीना होता है, जो आंसू होते हैं उनके अंदर, और इनका जो आणविक भार है यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1,70,000 के आसपास है। फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इनहाल, इंजेस्टेड और पैथोजन के साथ। ठीक, तो क्या करते हैं ये, प्रोटेक्शन करते हैं हमारी, कैसे करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन की और आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इनहाल इंजेस्टेड पैथोजन, कोई ऐसा पैथोजन जो सांस के थ्रू या खाने के थ्रू हमारे अंदर चला गया हो उसको ख़त्म करने में ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है IgD, और इनकी परसेंटेज 1 से 3% होती हैं ये, प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट, बहुत कम मात्रा में होती हैं ये डी वाली एक्टिव, और इनका काम है बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करना। तो ट्रेस अमाउंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में हमारी जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनके सरफेस के ऊपर, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1,85,000 है। उनका काम क्या, फंक्शन क्या है, एक्टिवेशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट सेल्स एंड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द इम्यून रिएक्शन। ठीक, इनका मेन काम है, फंक्शन इनका। नेक्स्ट बात करते हैं IgE, और इसकी परसेंटेज है 0.05 IgE की, प्रेजेंट इन दी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, शोज स्पेसिफिक लिंकेज विद मास सेल एंड द बेसोफिल सेल, और इनका मॉलिक्यूलर वेट है 1,88,000। और इनका काम क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ द मास सेल रिलेटेड टू द एलर्जिक और रिएक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैरासाइट्स। राइट, फिर अगला है IgG,
ये लगभग 75 से 80%, मतलब जो सबसे ज़्यादा जो हमारी परसेंटेज है वो एंटीबॉडी जी की या इम्यूनोग्लोबिन, जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन जी है उसकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, तो एंटीबॉडी जो जी हमारी उसकी सबसे ज़्यादा हमारी परसेंटेज है 75 से 80%। मोस्ट एविडेंटली फाउंड इन द एंटीबॉडीज मेन इम्यूनोग्लोबिन ऑफ द ब्लड, ब्लड में सबसे ज़्यादा जो मेन इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी है वो यही है। एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच हैज़ कैपेसिटी टू पास थ्रू दी प्लेसेंटा, और इसके अंदर एबिलिटी भी है कि ये प्लेसेंटा इससे पास आउट हो जाती है, एम्ब्रियो के अंदर चली जाती है। उसका जो मोलिकुलर वेट है वो 1,46,000 है, सबसे हल्की होती है, लाइटेस्ट होती है। टू प्रोवाइड द इम्यून पावर टू ह्यूमन एम्ब्रियो एंड स्पेसिफिक लिंकेज विद द फैगोसाइटिक सेल्स फॉर द फैगोसाइटोसिस। तो वो कहता है कि ये ह्यूमन एम्ब्रियो को भी इम्यून पावर प्रोवाइड करती है और स्पेसिफिक लिंकेज रखती है फैगोसाइटिक सेल्स और फैगोसाइटोसिस के बीच में। उसके बाद लास्ट हमारी आईजीएम, जो हमारी लास्ट एंटीबॉडी है एम, ये इसकी जो परसेंटेज है 5 to 10 होती है। और ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेटेड इन द रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, ये सबसे ओल्डेस्ट होती है और सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन होती है एंटीबॉडी की जब ये एंटीजन से रिस्पॉन्स करती है। प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा 80% एंड लार्जेस्ट साइज इम्यूनोग्लोबिन विद पेंटामेरिक फॉर्म, तो सबसे बड़ा साइज़ भी इसी का होता है और मोलिकुलर वेट इसका 9,60,000, सबसे हैवी होती है, हैवीएस्ट होती है। फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ द डिफेंस स्ट्रॉन्ग इग्लूटिनेशन, ठीक है, इसका इग्लूटेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है और फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो जनरेट होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम परसेंटेज की बात करें तो IgE, तो जो हमारी एंटीबॉडी जी है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे IgA और IgM दोनों होती हैं और सबसे कम जो है वो है IgE, राइट। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लास्ट, एड्स। फुल फॉर्म है एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। तो कहता है जो वर्ड एड्स है स्टैंड्स फॉर द एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम्स। तो ये एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। इसका मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि इम्यून सिस्टम की क्या है, कमी है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। तो क्या कहा उसने कि द वर्ल्ड एड, ये इसका क्या मीनिंग हुआ एड्स का? एक्वायर अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम, क्या मतलब हुआ? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी मतलब कमी है, सिंड्रोम मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम, कि आपके अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र की क्या है, कमी है। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, एक्वायर्ड ड्यूरिंग, और मतलब क्या है कि एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में उसे वो क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिकेट दैट इट इज़ नॉट ए कंजीनियंटल डिसीज, इसका मतलब ये है कि ये कोई जन्मजात बीमारी नहीं है। सिंड्रोम्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981, सबसे पहले एड्स को कब रिपोर्ट किया था? 1981 के अंदर। स्प्रेड ऑल ओवर, किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सनस, और उस टाइम में वो 1981 के अंदर 25 मिलियन जो लोग थे इससे ख़त्म हो गए थे। एड्स इज़ अ वायरल डिसीज कॉज बाय द ह्यूमन डिफेंसी इम्यून डिफेंसी HIV। तो ये क्या है कि वायरल डिसीज़ है और ये कैसे होता है? कॉज बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी HIV, अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रिट्रोवायरस। और इस ग्रुप के अंदर जो वायरस आता है उसका नाम क्या है? रिट्रोवायरस। हैव एनवलप इनक्लोजिंग ए RNA जीनोम, तो इसका जो RNA जीनोम है वो एक एनवलप के अंदर बंद रहता है, राइट। कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द हेल्पर टी सेल्स स्लिम डिसीज़। तो मेन क्या है इसमें, जो आपके हेल्पर टी सेल्स का क्या नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट डिटेक्टेड इन दी होमोसेक्सुअल मेल इन US, सबसे पहले ये होमोसेक्सुअल मेल के अंदर मिला था 1981 के अंदर, एट डिसीज़ कंट्रोल। इन इंडिया फर्स्ट एड्स केस वॉज रिपोर्टेड इन 1986 फ्रॉम चेन्नई, सबसे पहले चेन्नई में मिला था। वायरस वॉज नेम्ड वेरियसली, इसके अलग अलग नाम है। एक है HCLV थर्ड, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस थर्ड, फिर है HTLV थर्ड, ह्यूमन T लिम्फोट्रॉफिक वायरस थर्ड, और LAV लिम्फो एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, और HIV फर्स्ट, मोस्ट कॉमन इन इंडिया 90 to 120 नैनोमीटर एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और HIV सेकंड मोस्ट कॉमन इन द वेस्ट अफ्रीका 90 to 120 नैनोमीटर थ्रू आउट द वर्ल्ड।
बात करते हैं स्ट्रक्चर और पैथोजेनिसिटी की। स्ट्रक्चर की कहते हैं रेट्रोवायरस लेंटीवायरस जीन्स और रेट्रोवायरस फैमिली। इसका जो रेट्रोवायरस है, कोर क्या है, कोर के अंदर हैज़ टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ द सिंगल स्टैंड आरएनए। इसमें आपको सिंगल स्टैंड आरएनए मिलेंगे। दो एंजाइम्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव यहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटीज होता है और इंटीग्रेज होता है। कोर में और क्या मिलेगा आपको, ऑल्सो हैज़ ए इनर प्रोटीन कोट P24 और आउटर प्रोटीन कोट P17। इसकी बात कर रहा है वो, ठीक है ना। तो ये कोर की बात कर रहे हैं कि अंदर क्या क्या मिल रहा है आपको। एनवलप में इज मेड अप ऑफ, जो उसका एनवलप है, कवरिंग है, वो किससे बनी है, लाइपोप्रोटीन की, और कंटेन GP120 और GP41। GP120 has a complementary sequence of CD4 receptor present on the macrophage, HIV factor and helper T cells। कहते हैं G20 ऊपर, GP120 के ऊपर आपको कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेंगे जो CD4 रिसेप्टर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेज, HIV फैक्टर और हेल्पर टी सेल के पास जो होते हैं, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। तो ये आपके पास क्या है, ये जो लेयर हमने सिंगल लेयर बनाई है, डबल ऐसी लेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है ना, इस तरीके से। और ऊपर जो है उसे कहते हैं GP120 और नीचे वाला क्या है, GP40, ठीक है ना, GP120 और GP41। और बीच में आपको सिंगल स्टैंड दो आपको एक जैसे क्या मिल रहे हैं, RNA मिल रहे हैं। ये बीच में है P24 और यहाँ पे क्या फैला हुआ है, P17। और साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम है, प्रोटीज एंजाइम है और इंटीग्रेज एंजाइम है, राइट। अब वो कैसे फैलाता है वो देख लेते हैं। कहता है पैथोजेनिसिटी कैसे होगी, रोग कैसे फैलता है। तो ये आपका क्या है, रेट्रोवायरस है, वायरल प्रोटीन कोट, वायरल RNA कोर, वायरस इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल। ये जैसे नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा, एनिमल, ये आपकी कोई एनिमल सेल है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर आया, वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम से ये अपने आप को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम, ये होस्ट की जीनोम में घुस गया DNA और न्यूक्लियस। न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। इस तरीके से अपने नंबर को बढ़ाएगा। तो न्यू वायरस कैन बी इन्फेक्ट अदर दी सेल, फिर ये धीरे धीरे अलग सेल्स को बढ़ाएगा। नोट, infected cells can survive while the virus are being replicated and released। तो कहता है कि ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो इन्फेक्टेड सेल है वो कब तक सर्वाइव करेगी, जब तक कि वायरस अपने आप को रिप्लिकेट कर रहा है और जब तक वो रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक वो जिंदा है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो कहता है रिप्लिकेशन ऑफ द रेट्रोवायरस आफ्टर गेटिंग इनटू ए बॉडी ऑफ द पर्सन, जैसे ये किसी बॉडी में घुस जाता है, वायरस एंटर इनटू द मैक्रोफेज, वो मैक्रोफेज सेल में घुस जाएगा। वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रिप्लिकेट टू फॉर्म ए वायरल DNA। अब जो RNA का जीनोम है वो रिप्लिकेट होकर वायरल DNA बनाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव। किस एंजाइम की हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम की हेल्प से। वायरस DNA गेट इनकॉर्पोरेटेड इन द लॉस्ट cells DNA and direct the infected cell to produce वायरस पार्टिकल। वो कहता है जो वायरस DNA होता है गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल्स DNA। तो जो वायरस का DNA है वो किसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, किसके साथ मिल जाएगा, वो जो आपकी होस्ट सेल का जो DNA उसके साथ, एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल। और अपने अकॉर्डिंग बोलेगा कि भाई मेरे अकॉर्डिंग वायरस के पार्टिकल्स बना दो, ठीक है। मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट लाइक अ HIV फैक्ट्री। और इस तरीके से जो मैक्रोफेज है वो लगातार वायरस प्रोड्यूस करती जाएगी और वो बिहेव करेगी HIV फैक्ट्री की तरह, कि वो फैक्ट्री की तरह काम कर रही है। साइमल्टेनियसली HIV एंटर इनटू दी हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल्स, रिप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजीनी वायरस, रिलीज इन दी ब्लड अटैक अदर हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। उसके बाद साइमल्टेनियसली धीरे धीरे क्या होगा, जो HIV है आपका वो किस में घुस जाएगा, T लिम्फोसाइट्स के अंदर, जो आपकी हेल्पर T सेल्स थी उनके अंदर घुस जाएगा और रिप्लिकेट करेगा और अपने नंबर बढ़ाएगा, प्रोड्यूस करेगा प्रोजीनी वायरस, और फिर रिलीज इन दी ब्लड अटैक। और उनको कहाँ रिलीज़ कर देगा, ब्लड के अंदर। अटैक दी अदर, जो आपकी बाकी जो एल्पर्टीज जो बची हुई है अनइफेक्टेड है उनको वो क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा। तो उस तरीके से आपका ये हमारा DNA वाला भी कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू सो मच। आज हमने अपनी जो हमारा ये पेपर चल रहा था मेमेलियन फिजियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू सो मच। पाँचों की पाँचों यूनिट और एक टॉपिक हमने इसका सारा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।